नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में रविवार को वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जागरूकता को लेकर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। आदर्श नगर स्थित खालसा मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुस्लिम समुदाय से सीधा संवाद करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ पंचर बनाने और बाजा बजाने तक सीमित रखा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी अमल में नहीं लाया। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना 31% लाभार्थी मुसलमान, उज्ज्वल योजना 37%, मुद्रा योजना 36%, जनधन योजना 42%, रोजगार प्रशिक्षण 22% मुसलमान लाभार्थी है, जबकि देश की मुस्लिम आबादी लगभग 15% है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। कार्यक्रम में हमीद खान मेवाती ने कहा कि वक्फ के नाम पर रसूखदारों ने संपत्तियां हड़प ली है, आम मुस्लिम इससे अनजान है। उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा सरकार प्रदेश भर में घर घर जाकर मुस्लिम समुदाय को जागरूक करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, गलत इस्तेमाल को रोकथाम और मुस्लिम समाज को योजनाओं का सही लाभ दिलाना है। भाजपा ने वादा किया है कि हर मुस्लिम तक के विकास की योजनाएं पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जहां भारत के अंदर वक्फ को लेकर एक घमासान सा छिड़ा हुआ है, जहां मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े संगठनों की ओर से वक्फ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से एक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का एक हिस्सा बने हमीद खान मेवाती, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है। उनसे हम जानते हैं आखिर किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है और क्यों इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या समझाने के लिए या मुस्लिम समुदाय के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए इस तरह का जो कार्य है, उस कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अमित खान मेवाती है, उनसे पूछ रहे जानते हैं। सर, सबसे पहले हम छोटी सी बात जानना चाहेंगे, आज जो जन जागरण अभियान जो आपकी शुरुआत की है, किस तरीके से इस अभियान का मामला रहेगा? सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वक्फ संशोधन जो बिल लाए हैं, वो एक गरीब जो हमारे तबके के लोग हैं उनको कैसे लाभ मिले, गरीबों के बारे में सोचने वाले नेता, इस तरह का जो अभियान जो चलाया है, ये संसद में जो पारित होकर ये जो कानून बना है, पूरे देश के अंदर इस कानून पे काम हो रहा है। और राजस्थान में भी आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब के ने अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध जनों से सीधा संवाद किया और उनको बताने की कोशिश की कि देश के अंदर जो कानून बनाया गया है, ये मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े हुए तबके हैं, जो पसमंदा मुसलमान हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से वक्त की संपत्तियों पे अवैध तरीके से जो कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, कई उदाहरण उन्होंने दिए कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को सरकार छुड़ाने का काम करेगी और जो जो छूटेगी प्रॉपर्टी, जो जिस पे डेवलपमेंट किया जाएगा, और पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को लेकर हम चल रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर भी आज उन्होंने सीधी वार्ता की। पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय महासचिव, एक यहाँ पर जयपुर के अंदर आम मुसलमानों से सीधी उन्होंने संवाद किया और ये मैसेज दिया कि मोदी जी चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विकास होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किन किन योजनाओं में कितने कितने प्रतिशत लाभ मिला है और जनता के बीच में हम भी लोग जाएंगे। अभी अभियान शुरू हुआ है हमारा ये, तो 20 तारीख से लेकर 5 मई तक हम पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान को चलाएंगे और जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे कर रखे वक्त की संपत्तियों को अपना उन्होंने ढांचा तैयार करके कर रखा है और करोड़ों की प्रॉपर्टी को डकार रखा है, उनको हम छुड़ाने का काम करेंगे। और सरकार से हम यही अपील करेंगे कि अवैध जिस तरीके की ये वक्त की संपत्तियां हैं, उनको छुड़ाकर गरीब मजलूम जो हमारे भाई हैं, पसमंदा समाज के जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन संपत्तियों को हम काम में लेंगे। सर, एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री और अभी हाल ही के अंदर राधा मोहन जी ने भी एक लगता है कि मतलब इस तरीके से यूँ लगता है कि तंज सा कसा जा रहा है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमान जो कि एक पंचर का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके का क्या पंचर का कार्य करना बुरा है या कोई गलत काम है? देखिए, उन्होंने ये मिसाल दी है कि कांग्रेस के राज में जिस तरह से हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ पंचर तक सीमित रखा, अब जब डेवलपमेंट होगा, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हमने देखा जो सरकारी नौकरियों में जो प्रतिशत कम था कांग्रेस सरकार तक,
अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनी है 2014 से, माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, उसमें प्रतिशत बढ़ा है। माननीय मोदी जी चाहते हैं कि देश का हर नागरिक, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, उनको आगे बढ़ने का वो मौका दे रहे हैं। ये कहने की बातें हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ हमको वोट बैंक के नाम पर यूज किया है, हमको उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा, हमारे विकास में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और बताया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम संगठन है, कई संगठन है, जैसे जमात इस्लामी है, तो औकाफ कॉन्फ्रेंस है, जो एक संगठन है, उसकी ओर से भी ये दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा वक्फ को लेकर। क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? देखिए, तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को दबा रखा है। हमारी सरकार ने सीधा चैलेंज दिया है जिन लोगों ने दबा रखा है वक्फ की संपत्तियों को। मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हम बात करेंगे, उनको हम ज्ञापन भी देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान की जो वक्फ संपत्तियों में अवैध तरीके से जो इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनको हम छुड़ाने का काम करेंगे। अब उनको तकलीफ होने लगी है, इसलिए वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम जनता में बड़ा खुशी का माहौल है। और आज देखा आपने कि जिस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने यहाँ पर सीधा संवाद किया अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों से, उन्होंने यही कहा कि जो बिल आया है आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चों के उत्थान के लिए बिल आया है। इसका सभी लोगों ने समर्थन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकसित भारत को 2047 में जो हमारा लक्ष्य दिया है माननीय मोदी जी ने, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ अमित खान मेवाती, जिन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत हम डोर बाय डोर पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे और उनको बताएंगे पूरी तरीके से कि भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उन्हें किस तरीके से खुर्द-बुर्द किया गया है। खुर्द-बुर्द के साथ-साथ जिन्होंने जो माफिया थे, उन माफिया द्वारा उन जमीनों का क्या यूटिलाइज किया गया, वो पूरी तरीके से तथ्य उनके सामने रखेंगे, ताकि जो भी मुस्लिम समुदाय इन बातों को एक्सेप्ट करे और वक्त का जो वक्त को संशोधन बिल को जो लेकर आए मोदी सरकार की ओर से, उनको पूरी तरीके से स्वीकार किया जाए। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रोयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोयल पत्रिका। धन्यवाद।